आज हम इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जो कि एसबीआई की तरफ से है। स्कॉलरशिप का नाम है एसबीआई फाउंडेशन आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024, जिसमें आपको 7.5 लाख तक का अमाउंट मिल सकता है। एंड ये कोई स्कैम नहीं है, तो कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप रहेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो। साथ ही साथ जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। साथ ही साथ फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे 50% का स्लॉट रिजर्व्ड रहता है। सो गर्ल्स, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होती हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके चांसेस ज़्यादा है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले। सो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको प्रॉपर इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगी कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंकिंग के अलावा और भी कुछ सर्विसेज देती है। इसका एक फाउंडेशन भी है जो कि SBI फाउंडेशन के नाम से है। SBI फाउंडेशन इंडिया के 28 से भी ज़्यादा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट होती है। सो ये स्कॉलरशिप SBI फाउंडेशन का ही इनिशिएटिव है। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, सो दैट आप अगर यहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो कितना अमाउंट आप स्पेसिफिक कोर्स के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्कूल स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 to 12 किसी भी क्लास में है तो आपको यहाँ पे 15,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। अंडर ग्रेड स्टूडेंट के लिए 50,000 का स्कॉलरशिप है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए किसी भी ईयर में है आप, तो आपको यहाँ पे 70,000 का स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। एंड IITs स्टूडेंट्स के लिए 2 लाख का अमाउंट मिलता है और IIM स्टूडेंट्स के लिए 7,50,000 का स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा। सो ये वन टाइम स्कॉलरशिप है। इसका मतलब ये है जैसे ही आप अप्लाई करते हो, जिस भी ईयर में हो, लाइक आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ये स्कॉलरशिप मिलता है। नेक्स्ट ईयर अगर ये स्कॉलरशिप आती है तो आपको फिर से फ्रेश अप्लाई करना होता है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। ठीक है, तो रिन्यू वाला कोई प्रोसेस नहीं है, आपको सिर्फ एक बार ये स्कॉलरशिप मिलेगा। ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिल करोगे। स्कूल स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट का डिटेल दे सकते हैं। बाकी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब अपना खुद का बैंक अकाउंट डिटेल फिल करेंगे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपके अकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फिनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट की जाएगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब ये जो इंटरव्यूज़ होंगे, ये इसके लिए कोई आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर में रह के ही ऑनलाइन इंटरव्यू देना होता है। और इसमें आपके बेसिक्स से सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपके अकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड एंड आपको कौन सी किस टाइप की फिनेंशियल क्राइसिस है वो आपको यहाँ पे बेसिकली बतानी होती है। तो बहुत बेसिक सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है एंड देन फाइनली आप सेलेक्ट होते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी के स्कॉलरशिप के लिए। अब बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक स्कूल स्टूडेंट्स और एक कॉलेज स्टूडेंट। स्कूल स्टूडेंट की पहले बात करते हैं। तो अगर आप क्लास 6 to क्लास 12 तक के किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस क्लास में मिनिमम 75% आपने स्कोर किया हुआ है, आपके पास मार्कशीट है एंड आपके पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। दूसरी तरफ हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको पहले बता देती हूँ, सो दैट आगे समझने में और इजी होगा आपके लिए। सो एक NRF रैंकिंग होती है। ये एक रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है जो डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और इंस्टीट्यूट को रैंकिंग देती है। ओके, सो यहाँ पे टॉप 100 रैंकिंग में जो कॉलेजेस आते हैं उन कॉलेजेस के लिंक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो है, यानी कि जो NRF ने रैंकिंग दी है 100 रैंकिंग, इन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज से आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके प्रीवियस अकेडमिक ईयर में मिनिमम 75% है, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं है, आप सभी यहाँ पे एलिजिबल है। सो मेक श्योर लिस्ट में आप अपने कॉलेज को एक बार चेक कर लेना। अगर उस लिस्ट में आपका कॉलेज का नाम नहीं है, आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। और एक चीज़, हाँ, अगर आपके पेरेंट की इनकम 3 लाख से कम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि
प्रेफरेंस उन स्टूडेंट को मिलेगा जिनके पेरेंट की इनकम कम है, जिनको फिनेंशियली ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से ज़्यादा भी है लेकिन 6 लाख से कम है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर लिस्ट में आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम हो। और जो IIT से अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या IIM से PGDM या MBA कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। और आपके पेरेंट्स की भी इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले तो इसको अरेंज करवाओ, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है वो तभी कंप्लीट होगी जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। सो लास्ट डेट है इसकी 1 अक्टूबर 2024 और ये अभी फिलहाल इसकी डेडलाइन है। हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो, तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके चेक कर लेना, वहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो इसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। ऑलरेडी अगर आपने अकाउंट बनाया है और इसका पासवर्ड भूल गए हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो ये है स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पे, और इसी तरीके से अपने कैटेगरी यानी कि अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद साइन अप पे क्लिक करके आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाती है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इससे पहले आपने इस साइट पे कभी भी रजिस्ट्रेशन किया है या अकाउंट क्रिएट किया है बट पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे, ईमेल ID एंटर करके पासवर्ड को रिकवर किया जा सकता है। तो यहाँ पे नया पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। अब बात करते हैं इसके मेजर पार्ट की, विच इज़ अ फॉर्म फिलिंग प्रोसेस एंड आई होप अब आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है, जिसमें आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करनी है। इसमें अगर सारे ही आंसर आपके येस में आते हैं आप एलिजिबल होते हैं। सो एलिजिबल होने के बाद आपको आपका आधार कार्ड जो है उसको वेरीफाई करना होगा। अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, OTP डालेंगे और सबमिट कर देंगे। आपका जो पिन है सिक्योरिटी पिन वो यहाँ पे एंटर करना होगा, और अगर ये भूल चुके हैं आप तो फॉरगॉट माय पिन पे क्लिक करके उसको भी रिकवर कर सकते हैं। डन करने के बाद आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है और इसको अलाउ करेंगे एंड देन प्रोसीड एंड अपडेट। उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपका आधार कार्ड डिटेल वेरीफाई हो जाएगा। अब आपका ये मेन एप्लीकेशन फॉर्म है और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके फिल करनी है और सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे। एजुकेशन के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने हमारे जो प्रोफाइल है वो पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोफाइल है, लेकिन हम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल नहीं हो इस स्कॉलरशिप के लिए। तो उसके लिए आप माय प्रोफाइल पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी को सही कर सकते हो। और इसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ में यहाँ पे इनएलिजिबल दिखा रहा है तो उसको जाके अपने प्रोफाइल में करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मिनिमम 2 फैमिली मेंबर्स का इन्फॉर्मेशन देना है, तो मदर एंड फादर का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, प्रेफरेंसेस देने हैं तो अपने कॉलेज या स्कूल में मिनिमम 2 लोगों का प्रेफरेंस आप यहाँ पे ऐड करोगे। बैंक डिटेल आपका खुद का होना चाहिए, अगर स्कूल में हो तो पेरेंट का भी चलेगा। और बाकी का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करके इन बॉक्सेस पे टिक करके रिव्यू करोगे और उसके बाद फाइनली सबमिट करोगे। आई होप सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे कौन से इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा।